हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे RWA मॉक टेस्ट 13 जुलाई DP कांस्टेबल यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 13 जुलाई का RWA मॉक टेस्ट का मैथ सॉल्यूशन जो हर संडे RWA पर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो बोट एंड स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, तो शुरू करेंगे। अ बोट कैन ट्रेवल 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। इट कैन ट्रेवल 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 11 आवर्स। व्हाट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। यानी हमें बतानी है स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट को हम मान लेंगे x। स्पीड ऑफ बोट को हम मान लेंगे x। और स्पीड ऑफ बोट होता क्या है? तो स्पीड ऑफ बोट होती है डाउन स्ट्रीम यानी स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। यानी डाउन स्ट्रीम की स्पीड अगर हमें पता हो, अप स्ट्रीम की पता हो, तो उन दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा स्पीड ऑफ बोट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए बोट कैन ट्रेवल 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम। स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम को हम मानेंगे u और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम को हम मानेंगे d। तो कितने घंटे में? 7 घंटे में 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम अ बोट कैन ट्रेवल। यानी एक बोट यानी एक नाव 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 7 घंटे में जा सकती है। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम जो हमने u मानी है, तो वो जी डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस 20 किलोमीटर अपॉन स्पीड यानी डाउन स्ट्रीम जो हमने डी मानी है, तो डी इक्वल टाइम कितना है टोटल? 7 आवर्स यानी 7 घंटे। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा, इट कैन ट्रेवल 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। यानी 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इक्वल ये हो जाएगा हमारा 11 आवर्स, 11 घंटे। तो ये जगह 11 घंटे। अब हमें क्या करना है? दोनों इक्वेशन से u और d यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है और इस इक्वेशन में रख देनी है, तो हमारी स्पीड ऑफ बोट आ जाएगी। अब इसमें क्या है? यहाँ है 10 बाई यू और यहाँ पर 20 बाई यू यानी 10 अपॉन अप स्ट्रीम और 20 अपॉन अप स्ट्रीम। अगर हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 20 बाई यू हो जाएगा और ये भी 20 बाई यू है, यानी ये दोनों समान हो जाएंगे, सेम, तो ये कट जाएंगे। तो हम यहाँ से डाउन स्ट्रीम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 बाई यू प्लस 40 बाई डी इक्वल 14। कितना हो जाएगा ये? 20 में 2 का मल्टीप्लाई 40 बाई डी इक्वल 14। और ये इक्वेशन ऐसी की ऐसी ही उतार देंगे। तो 20 बाई यू प्लस 10 बाई डी, तो ये हो जाएगा 20 बाई यू, 20 अपॉन यू यानी अप स्ट्रीम प्लस 10 बाई डी और यहाँ कितना था? 11। अब इसे माइनस करेंगे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन सेकंड, तो माइनस और ये माइनस का साइन, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। अब 40 बाई डी में से माइनस करेंगे 10 बाई डी, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन डी यानी 30 बाई डी इक्वल 14 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेंगे? 3। तो 3 से ये कट जाएगी डायरेक्ट 10 बार। डाउन स्ट्रीम जो हमारी डाउन स्ट्रीम है वो आ जाएगी 10। कितनी आ जाएगी? 10। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखें तो ये कितनी है? 20 बाई यू प्लस, अगर डाउन स्ट्रीम की जगह हम 10 रख देंगे तो ये हो जाएगा 40 बाई 10 यानी 4। यहाँ कितना आएगा? 4 इक्वल 14। तो ये हो जाएगा 20 बाई यू इक्वल 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 10। तो 10 से 20 आ जाएगा 2 टाइम्स, तो अप स्ट्रीम कितनी आएगी? 2। तो हमारे पास डाउन स्ट्रीम भी है 10, अप स्ट्रीम में 2। तो स्पीड ऑफ बोट क्या है? x इक्वल डी यानी 10 प्लस यू यानी 2 बाई 2, तो ये हो जाएगा 12 बाई 2। तो कितनी आई स्पीड ऑफ बोट? 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने किलोमीटर में ही ली है सभी स्पीड। जो क्वेश्चन में हमें दे रखी है वो 10 किलोमीटर है और 7 घंटे, तो किलोमीटर पर आवर में आएगी स्पीड। तो जो स्पीड आएगी स्पीड ऑफ बोट वो आएगी 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द हाइट्स ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो 1:2 एंड देयर रेडियाई आर इन द रेशियो 2:1। व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। यानी दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 1:2 और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो हमसे पूछा है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम V1 और दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम V2। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई R1 स्क्वायर और H1। R1 और H1 है सिलेंडर फर्स्ट के लिए, और V2 यानी पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। अब पाई से पाई कैंसिल, R1 यानी उनका रेडियाई यानी रेडियस, तो उनका रेशियो का कितना है? पहले सिलेंडर का है 2
और दूसरे का है 1, तो R1 की जगह आ जाएगी 2 का स्क्वायर, और दूसरा जो R2 है उसकी जगह आ जाएगी 1 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है, तो हाइट्स ऑफ टू सिलेंडर, तो पहले वाले का है 1 और दूसरे वाले का है 2, तो हाइट ऑफ पहले वाले का कितना है, फर्स्ट का 1 और दूसरे कितना है 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 से 4 2R, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम 1 यानी पहले सिलेंडर का वॉल्यूम, और वॉल्यूम 2 यानी दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है 2:1 यानी 2/1, तो इनका रेशियो हो जाएगा 2:1, और यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 यानी रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स कितना आया 2:1। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। सुधीर क्लेम्ड टू सेल हिज गुड्स एट ओनली 8% more than the cost of production, but used a weight that read 750 gram, though it actually weighed 720 gram. What was actual profit percentage earned by सुधीर? अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, एक तरफ लिखते हैं हम CP और एक तरफ SP, लेफ्ट साइड में CP लिखेंगे और राइट साइड में SP, और जब जितने भी कंडीशन हमें दी होंगी उन्हें निकाल के डायरेक्ट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो सुधीर ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से केवल 8% अधिक पर बेचने का दावा किया, यानी अगर उसने 100 रुपये में वो खरीदी होंगी तो कितने में बेची 108 में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सेल्स इज गुड एट ओनली 8% मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी भी उस पर CP थी, 100 रुपये का उसने सामान खरीदा तो उसने 108 रुपये में बेचा, 8% मोर देन। अब दूसरी कंडीशन क्या है, बट यूज द वेट एट 750 ग्राम, यानी 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये है, 1 रुपये है, तो वो क्या कर रहा है 750 ग्राम की जगह 720 ग्राम ही देता है, 720 ग्राम ही देता है, यानी कस्टमर से तो 750 रुपये ही ले रहा, 750 रुपये भी लेता है, क्योंकि 750 ग्राम वो जो वेट है वो 750 ग्राम दिखाएगा, और कस्टमर कितने रुपये देगा 750 रुपये देगा। लेकिन एक्चुअल में कितना है, वो एक्चुअल में तो 720 ग्राम जा रहा है ना, उसके दुकान से कितना जा रहा है 720 ग्राम, 720 ग्राम की वैल्यू कितनी हुई 720 रुपये, क्योंकि 1 ग्राम की वैल्यू हमने मानी है 1 रुपये, तो उसके तो 720 रुपये की लागत है, यानी उसके तो CP कितना हुआ 720 रुपये, लेकिन उसे मिल कितने रिटर्न में, तो वही 750 रुपये, क्योंकि 750 रुपये वो वेट जो है वो 750 रुपये ग्राम दिखा रहा है, तो वो कस्टमर कितने रुपये देगा 750 रुपये देगा, लेकिन उसका जा कितना रहा है 720 ग्राम, यानी 720 रुपये उसके जा रहे हैं और उसके पास कितने आ रहे हैं 750 रुपये, यानी CP उसका CP कितनी हुआ 720 रुपये, और जो SP हुआ यानी उसने कितने रुपये में बेच दिया तो 750 रुपये। बस यही दूसरी कंडीशन हमें इसमें रखनी है कि CP कितना हुआ 720 और SP यानी उसके पास कितने रुपये आए 750। क्वेश्चन में कितनी कंडीशन थी, 2 कंडीशन। अब हमें एक तरफ लिखना होता है CP और दूसरी तरफ SP, लेफ्ट साइड में CP और दूसरी तरफ SP, बस दोनों कंडीशन हमने पहली कंडीशन लिख दी और दूसरी कंडीशन लिख दी। अब बस डायरेक्ट हमें क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल, 18 से इसे काटेंगे 40 बार और 18 से ये कटेगा 6 बार, 40 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 400, रेशियो 6 इंटू 75 तो ये हो जाएगा 450। तो हमारे पास अब आ गया CP 400 और SP 450। हमसे पूछा क्या है प्रॉफिट परसेंटेज, तो कितना प्रॉफिट हुआ 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए में, CP पे हमेशा प्रॉफिट होता है, तो CP यानी 400 इंटू 100 का मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, 0 0 0 से 0 कैंसिल, 4 और 50 तो ये हो जाएगा 25/2, 25/2 तो इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 12.5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12.5%। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 एलजेब्रा क्वेश्चन है, a + 1/a = 5, देन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ AQ + 1/AQ। तो अगर हमारे पास a + 1/a अगर n है तो AQ + 1/AQ, तो ये जो होगा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है NQ - 3n, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है NQ - 3n। अब a + 1/a हमें कितना दे रखा है, तो n की जगह हमें दे रखा है 5, कितना दे रखा है क्वेश्चन में 5, तो हमसे पूछा है AQ + 1/AQ, तो यहाँ n की वैल्यू जो कितनी है 5, तो हम 5 की जगह रख देंगे, यानी n की जगह कितना रख देंगे 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 का Q - 3n यानी 5, तो ये हो जाएगा 125 - 15, तो ये हो जाएगा 110। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 110। अब ये क्या है, ये हमें याद होना चाहिए कि 1 यानी a + 1/a अगर n है, n यानी कोई भी संख्या हो सकती है, तो AQ + 1/AQ कितना होगा NQ - 3n। इसका प्रूफ भी बता देता हूँ मैं आपको, जैसे a + 1/a इक्वल है n,
अगर हम दोनों साइड होल क्यू कर दें तो ये हो जाएगा a प्लस 1/a का होल क्यू और ये हो जाएगा n क्यू। तो अगर a प्लस बी का होल क्यू कितना होता है, तो वो होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab। तो 3a और b यानी 1/a और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी यानी a प्लस 1/a इक्वल ये कितना है, यहाँ पर तो n क्यू हो जाएगा n क्यू। तो ये कितना हो जाएगा a क्यू प्लस 1/a क्यू प्लस a से a कैंसिल तो ये हो जाएगा 3। अब a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है, a प्लस 1/a की वैल्यू n, तो ये हो जाएगा 3n इक्वल n क्यू। हमसे वैल्यू किसकी पूछी थी, a क्यू प्लस 1/a क्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ से n क्यू और ये 3n प्लस का है तो ये माइनस में इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3n। तो ये है इसका प्रूफ कि ये जो मैंने यहाँ बताया था कि a प्लस 1/a अगर n है तो a क्यू प्लस 1/a क्यू कितना होगा, n क्यू माइनस 3n। ये डायरेक्ट हम याद कर लेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा होगा, नहीं तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो प्रूफ है मैंने बता दिया, ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 110। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द 5 डिजिट नंबर 457ab is divisible by 3, 7 and 11 then find the value of a plus b स्क्वायर। ये b2 नहीं है, ये b स्क्वायर माइनस ab। पहली बात तो ये क्वेश्चन में एरर है, क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है। ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। हमें वैल्यू निकालनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की। तो 5 डिजिट नंबर है एक 4, 5, 7 a b। ये किस किस से कटता है, यानी डिविजल है 3 से, 7 से और 11 से, यानी ये 3 से भी डिवाइड होता है पूरा पूरा, 7 से भी होता है और 11 से भी होता है। अगर हम 3, 7 और 11 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 231। इसका एलसीएम कितना आएगा 231। अब अगर कोई संख्या 231 से कटती है तो वो 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। क्यों, क्योंकि 3, 7 और 11 का एलसीएम कितना है 231। अब हम a और b की वैल्यू कैसे निकालें, तो a और b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास क्या है 4, 5, 7 a b। अब हम क्या करेंगे कि 4, 5, 7 और a और b की जगह हम 9 और 9 मान लेंगे अपनी तरफ से। तो अब 4, 5, 7, 9, 9 और इसमें डिवाइड कर देंगे 3, 7, 11 के एलसीएम का यानी 231 का। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, तो ये जाएगा 231। अब कितना बचा, तो ये बचा 6, 2, 6 यानी 26 और यहाँ से ये कटेगा 2 तो ये बचा 226, ये बचा 226 और 9 उतार लेंगे यहाँ से तो ये जाएगा 9 टाइम्स, 9 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 2079। तो अब यहाँ से कितना बचा 0 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1, तो 9 टाइम्स जाएगा। अब कितने टाइम्स जाएगा, ये 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 1848। तो हमारा रिमाइंडर बचेगा इसका 61। हमारा रिमाइंडर कितना बचा 61। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में कि 3 से भी कटना चाहिए, 7 से भी, 11 से भी, यानी इनके एलसीएम 231 से ये कटना चाहिए। जो ये संख्या है वो 231 से कटती है, लेकिन हमारा यहाँ रिमाइंडर कितना बचा है 61। तो अगर हम 4, 5, 7, 9, 9 में से 61 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी यानी 8, 3 और 4, 5, 7। अब जो हमारे पास ये संख्या आई है तो ये ऐसी संख्या है जो 231 से कट जाएगी, यानी 231 से कटेगी तो ये 3 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। क्यों, क्योंकि 231 इनका ही एलसीएम है। तो हमारे पास कौन सी संख्या आई, तो हमारे पास संख्या आई 4, 5, 7, 3 और 8। अब इसे अगर कंपेयर करें इन दोनों संख्याओं को तो 4, 5, 7 तो सेम है। ए की जगह कितना आया 3, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3 और बी की जगह कितना आया 8, तो बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8। अब हमें फाइंड क्या करना था, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और माइनस ए बी, ए यानी 3 और बी यानी 8। तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 माइनस 24। तो ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस 64 माइनस 24, 64 माइनस 24 हो जाएगा 40। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 49। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 49। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, ए 350 लॉन्ग ट्रेन टेक्स 14 सेकेंड टू क्रॉस अ पोल, नाउ व्हाट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। यानी एक 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने के लिए 14 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
और टाइम कितना है 14 सेकेंड यानी 14 सेकेंड, और डिस्टेंस कितनी है 350 मीटर, और हमें स्पीड बतानी है। तो लेकिन जो स्पीड आएगी यहाँ पे ये आएगी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमने टाइम किस में लिया है सेकंड में, और डिस्टेंस कितने में लिया है मीटर में। तो इसे 7 से काटेंगे 2 टाइम्स, 7 से कटेगा ये 50 टाइम्स, और 2 से इसे काटेंगे तो ये कटेगा 25 टाइम्स, यानी जो हमारी स्पीड आई वो आई 25 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमसे पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 18/5 का मल्टीप्लाई, तो 5 से ये 5 टाइम्स, और 5 इंटू 18 कितना हो जाएगा 5 इंटू 18 90, तो ये हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सेलिंग प्राइस of an article if two successive discount of 15% and 12% are given on its mark price of 15,000 25,500। यानी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि इसके 25,500 के अंकित मूल्य पर 15% और 12% दो क्रमागत छूट दिए जाते हैं। यानी 100 रुपये की कोई चीज़ अगर हम 15% छूट पर बेचनी है तो कितने रुपए में बेचेंगे 85 रुपये में, और ऐसे ही 100 रुपये की चीज़ 12% के छूट में अगर हमें बेचनी हो तो कितने रुपए में बेचेंगे 88 रुपये में। तो ऐसे ही 25,500 क्या है मार्क प्राइस, इस पर पहले दी गई है 15 रुपये की छूट, तो कितने में बेची होगी, तो ये बेची होगी 85/100 यानी 85/100 इंटू फिर दी गई है इसमें 12% की छूट, तो 12% यानी 88/100 में ये बेची गई है। और इसे बस सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, तो ये कट जाएगा, ये कटेगा 5 से 20 टाइम्स, और 5 से ये 17 टाइम्स, और 5 से कटेगा ये 51, और 5 से कटेगा ये 4, और 4 से ये कटेगा 22 टाइम्स। तो हमारे पास आएगा 51 इंटू 17 इंटू 22। तो इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 19,074। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 19,074। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, 2 persons टेक स्टेप्स ऑफ 77 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर। If they both starts walking together by taking steps, then what is the minimum distance in centimeter they must cover so that they both become at the same pace again to cover distance in complete steps। अब इसमें क्या बोला है कि दो आदमी हैं, एक और दो, ये दो आदमी क्या करते हैं कि एक ही समय पर शुरू करते हैं चलना, यानी दे बोथ स्टार्ट वॉकिंग टूगेदर, दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं। अब पहला व्यक्ति क्या है 77 सेंटीमीटर चलता है, 77 सेंटीमीटर, फिर अगला 77 सेंटीमीटर चलेगा, यानी फिर ये 154 सेंटीमीटर, यहाँ 154 आ जाएगा, फिर और 77 चलेगा तो यहाँ तक कितने पहुँच जाएगा ये, तो ये पहुँच जाएगा हमारा 231 सेंटीमीटर। यानी पहले ये 77 सेंटीमीटर चला, फिर 77 चला, फिर 77 चला। अब ये दूसरा व्यक्ति जो है वो 88 सेंटीमीटर चलता है, यानी फर्स्ट स्टेप में 88, सेकंड स्टेप में फिर 88, और थर्ड स्टेप में 88, तो यहाँ 88 88, तो ये हो जाएगा 264। तो इसने 3 स्टेप में कितनी डिस्टेंस चली 231, इसने 3 स्टेप में चली 264। ये पूछ रहा है कितनी मिनिमम डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, यानी व्हाट द मिनिमम डिस्टेंस इन सेंटीमीटर दे मस्ट कवर, यानी कितनी इन्हें मिनिमम डिस्टेंस चलनी पड़ेगी कि ये दे बोथ बिकम एट द सेम पेस अगेन, यानी दोनों एक समान डिस्टेंस पे आ जाए और फिर दोनों एक साथ चलना शुरू कर दें। तो इसे ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक बॉय, यहाँ पर एक लड़का है और जो दूसरा लड़का है, अब ये 4 सेंटीमीटर चलता है, 4 सेंटीमीटर, फिर चलेगा 4 सेंटीमीटर, फिर चलेगा 4 सेंटीमीटर, और दूसरा वाला 5 सेंटीमीटर चलता है, यानी 5, ये 5 और ये 5। तो इसने कितने स्टेप लिए 1 2 और 3, ये आ गया यहाँ पे 12 और ये आ गया 15, लेकिन इनकी डिस्टेंस क्या है सेम नहीं है। अब ये एक और स्टेप लेगा तो ये हो जाएगा 16, ये एक और स्टेप लेगा तो ये हो जाएगा 20, अब ये एक और स्टेप लेगा तो 20। तो यानी ये दोनों क्या होगी डिस्टेंस सेम, और डिस्टेंस कब सेम हुई जब 4 और 5 का अगर हम एलसीएम ले लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम तो हो जाएगा 20, यानी 20 मीटर या 20 सेंटीमीटर या 20 किलोमीटर इतनी डिस्टेंस चलने पर ये 4 और 5 ये दोनों जो लड़के हैं, जो 4 सेंटीमीटर चलता है और ये 5 सेंटीमीटर चलता है, तो दोनों कब बराबर पाएंगे जब जो 20 मीटर डिस्टेंस चल लेंगे, या जितनी भी हमें डिस्टेंस दी हो मीटर में सेंटीमीटर में, तो जब 20 मीटर या 20 सेंटीमीटर अगर ये डिस्टेंस चल लेंगे तो इनकी जो स्टेप हैं वो एक समान आ जाएंगे, क्योंकि इसका जो स्टेप होगा 20 सेंटीमीटर, फिर ये भी 20 सेंटीमीटर पर आ जाएगा। तो यही हमसे इसमें पूछा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें 77 ये चलता है और ये 88 चलता है, तो कितनी मिनिमम डिस्टेंस चलनी होगी कि दोनों समान स्टेप पे आ जाएं। तो सादा सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल 77 और 88 का हमें एलसीएम निकालना है। 77 और 88 का एलसीएम कितना होगा
11 से काटेंगे इसे 7 टाइम्स, 11 से 8 टाइम्स, पर 7 से 1 और 8 से ये 1 और 1, तो इसका एलसीएम कितना हुआ 11 इंटू 7 इंटू 8, यानी 11 इंटू 56, तो ये हो जाएगा 616। तो इसका आंसर होगा 616 सेंटीमीटर। इतनी डिस्टेंस ये चलेंगे तब जाके ये सेम पेस, यानी सेम पेस, ये फिर जाके दोनों एक बराबर डिस्टेंस पे आ जाएंगे। फिर दोबारा यानी शुरू से जैसे चले थे एक साथ, फिर ऐसे ही चलना शुरू कर देंगे। कितने डिस्टेंस के बाद? 616 सेंटीमीटर के बाद। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, ए बी एंड सी कैन सेपरेटली डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6, 10 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। यानी ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 6, 10, 15 दिनों में कर सकते हैं। यानी ए बी और सी किसी काम को 6, 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 30। तो इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी 5, इसकी आएगी 3 और इसकी आएगी 2। यानी ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है और सी एक दिन में 2 काम करता है। उसके बाद दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट सी लीव्स आफ्टर 2 डेज। यानी वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन सी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। तो एक साथ इन्होंने कितने दिनों तक काम किया हुआ? 2 दिन तक, क्योंकि 2 दिनों बाद सी ने छोड़ दिया, तो 2 दिन तक तो इन्होंने काम किया। तो तीनों ने मिलकर कार्य किया, तो तीनों मिलकर कितना कार्य करेंगे? 5 और 3 8 और 2 10, तो 10 कार्य करेंगे एक दिन में। लेकिन कितने दिन ने कार्य किया? 2 दिन कार्य किया। तो टोटल काम कितना कर दिया? 20 काम कर दिया। अब रिमेनिंग वर्क कितना है? यानी जो हमारे पास काम बचा, शेष कार्य यानी रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क कितना है हमारे पास? तो वह 30, टोटल वर्क तो 30 था, 30 माइनस 20, तो वह 10। अब हमसे पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज विल रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड। यानी शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब कितना कार्य है? 10। अब करेंगे कौन? सी ने तो छोड़ दिया, तो करेगा कौन? 5 और 3 8, यानी ये दोनों ए और बी मिलके करेंगे। तो 8 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा? 5/4। और क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और 1/4। तो इसका आंसर होगा 1 होल 1/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 होल 1/4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो ए बी एंड सी मेड सर्टेन इन्वेस्टमेंट एंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड्स इज 3:2:7 respectively. The ratio of profits of A, B and C is 4:3:14 respectively. What is the ratio of investment of A, B and C? यानी A, B और C ने निश्चित निवेश किए तथा उनकी कालावधि का अनुपात क्रमशः 3, 2 और 7 है। A, B और C के लाभ का अनुपात क्रमशः 4:3:14 है। तो A, B और C के निवेश का अनुपात क्या है? तो सबसे पहले पार्टनरशिप का एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो होता है प्रॉफिट इक्वल कैपिटल इनटू टाइम। यानी कितने उनने कैपिटल लगाई, वो पूंजी, इनटू कितने टाइम के लिए लगाई, तो टाइम, और ये प्रॉफिट। तो हमें क्या दे रखा है? ए बी सी मेड सर्टेन इन्वेस्टमेंट एंड रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का रेशियो कितना है? 3:2:7 एंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स, और हमें प्रॉफिट्स का भी रेशियो दे रखा है जो है 4:3:14। हमसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल। तो कैपिटल क्या होगा? कैपिटल हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन टी, यानी प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो प्रॉफिट के रेशियो कितना है? 4:3:14। और टाइम, तो टाइम अपॉन में है तो 3 डिवाइड में होगा, 2 डिवाइड में होगा और 7 डिवाइड में होगा। तो 7 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये कितना होगा? 4/3 रेशियो 3/2 रेशियो 2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 3 और 2 का, तो ये हो जाएगा 6। तो अब कितना आएगा? 4/3 रेशियो 3/2 इंटू और रेशियो, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 6। तो इसका मल्टीप्लाई 6 में करेंगे कितना आएगा? 8। 2 से ये कटेगा 3 टाइम्स, तो ये होगा 9 और 6 2 जा 12। तो इसका आंसर जो होगा, इसका रेशियो जो होगा उसका इन्वेस्टमेंट का, तो वो होगा 8:9:12। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8:9:12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। A student multiplied a number by 4/5 instead of 5/4. What is the percentage error made in that calculation? सबसे पहले एरर परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। एरर परसेंटेज तो वो होता है राइट माइनस रॉन्ग अपॉन राइट यानी डिवाइड बाई राइट इनटू 100। अब ये राइट और रॉन्ग क्या है ये बताता हूं मैं। तो एक छात्र ने
5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या का गुणा किया। अब वो संख्या क्या है? संख्या हम मान लेंगे जो 4 और 5 यानी कि इनके डिनोमिनेटर 4 और इससे डिनोमिनेटर 5 से कटती हो, तो सादा सिंपल सी संख्या मानेंगे यानी 20। अब वो 20 में किससे मल्टीप्लाई करना था? 5/4 से करना था। यानी एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से कर दिया। करना किससे था? 5/4 से, यानी 5/4 से करना था। यानी राइट क्या आता हमारा आंसर? जो राइट था वो क्या था? 20 इंटू 5/4, यानी 5/4 से करना था। तो कितना आता हमारा? तो ये आता 25। लेकिन रॉन्ग क्या है? यानी कर किससे दिया था? 4/5, यानी 4/5 से कर दिया। स्टूडेंट मल्टीप्लायर नंबर बाई 4/5। तो रॉन्ग क्या हुआ? यानी हमारा गलत क्या हो गया? तो जो संख्या थी, यानी हमने संख्या मानी है 20, उसमें गलती से उसने मल्टीप्लाई कर दिया 4/5 का, यानी 5 से इसे काटेंगे 5, तो हमारा कितना है? 16। यानी राइट आंसर क्या आना था हमारा? 25, लेकिन आ कितना गया? 16। तो एरर परसेंटेज कितना हुआ? तो ये फॉर्मूला होता है, यानी राइट यानी 25 माइनस रॉन्ग यानी 16 अपॉन राइट इंटू 100। तो ये 25 है, तो 25 से कटेगा कितने बार? 4 टाइम्स, और 25 में से 16 गए तो कितने बचेंगे? 9। तो 9 इंटू 4 तो कितना आया? 36%। 36%। यहाँ मैंने नंबर माना है 20। आप कुछ भी नंबर मान सकते हैं या एक्स मान सकते हैं। ऐसा नंबर मानना ज़्यादा इजी रहेगा जो 4 और 5 यानी डिनोमिनेटर से कट जाए, ताकि ये कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12। द एरिया ऑफ हेक्सागोनल फील्ड इज 1944√3 मीटर स्क्वायर. What will be the cost in rupees of fencing it around it at a rate of 11.50 पर मीटर? यानी एक हेक्सागन है हमारे पास, जिसका हमें हेक्सागोनल फील्ड यानी एरिया ऑफ हेक्सागोनल फील्ड, उस हेक्सागन का एरिया दे रखा है हमें 1944√3। तो एरिया ऑफ हेक्सागन कैसे निकालेंगे? जो हमारा हेक्सागन होता है वो छः इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड होता है। ये कितने ट्रायंगल हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। तो ये होता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। लेकिन हेक्सागन जो होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में बटा हुआ होता है। तो हेक्सागन का टोटल एरिया कितना होगा? 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1944√3। 1944√3। तो √3 से √3 कैंसिल, और 6 से ये कट जाएगा 324 बार। तो ए स्क्वायर जो होगा वो होगा 324 इंटू 4। तो ए इधर आ जाएगा रूट, तो हो जाएगा 324 इंटू 4। तो ए की जो वैल्यू होगी, अब 324 किसका स्क्वायर होता है? 18, और 4 कितना होगा? 4 किसका होता है? 2 का, यानी 2। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36। अब ए क्या है? ए है साइड, यानी ये वाली जो साइड है वो है 36। ऐसे ही कितनी साइड है? एक ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी, यानी टोटल साइड यानी टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 36 इंटू 6 यानी 216 मीटर। 216 मीटर। अब हमें क्या करना है? उसके चारों ओर फेंसिंग लगवानी है, यानी हेक्सागन के फील्ड के चारों ओर क्या करना है? फेंसिंग लगवानी है। तो चारों ओर का पेरीमीटर कितना हो गया? 216 मीटर। 1 मीटर की कीमत कितनी है? 11.50, क्योंकि पर मीटर लिख रहा है ना, 11.50 पर मीटर। तो 1 मीटर की कीमत है 11.50 रुपीज़। तो हमारा कितना आया है? उसका पूरा टोटल पेरीमीटर 216 मीटर। तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 216 इंटू 11.50। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 2484 रुपीज़। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2484 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹x एट अ रेट ऑफ 8.5% फॉर 2 years इज ₹28.90। व्हाट विद द वैल्यू ऑफ x? इसके लिए मैं 2 फॉर्मूला बताता हूँ आपको। अगर 2 years के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, तो उसका प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? तो वो होगा प्रिंसिपल इक्वल डिफरेंस इंटू 100 अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो इसे पहले निकाल देते हैं क्वेश्चन को। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है एक्स ऑन अ सम ऑफ ₹x। तो हमें एक्स ही निकालना है, यानी प्रिंसिपल ही लिखाना है जो है एक्स, इक्वल डिफरेंस कितना है 2 साल का? तो वह 28.90 यानी 28.90 इंटू 100 और आर कितना है? यानी 8.5। तो 8.5 का स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है 2 साल का फॉर 2 years। कितने किसके लिए? फॉर 2 years।
क्योंकि 2 साल दे रखा है हमें, तो 2 ईयर्स के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इक्वल डिफरेंस, डिफरेंस किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, इनटू 100 अपॉन आर, आर यानी रेट। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये हो जाएगा 28.90 इंटू 100 अपॉन 8.5 इंटू 8.5। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये 2 जीरो खत्म, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी 2890 इंटू 100 अपॉन ये हो जाएगा 8.5 इंटू 8.5। तो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे इसे, तो x की वैल्यू कितनी थी 2890 इंटू 100 अपॉन ये होगा 8.5 इंटू 8.5। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब 17 से कितने बार करेगा, 5 बार, और 17 से ये कितने बार कटेगा, 170 बार, क्योंकि 17 का ही स्क्वायर होता है 289। फिर 17 से ये 5 बार और 17 से ये 10 बार, और 5 5 ये कितना हो गया 5 5 25, और 25 से ये कटेगा 400 टाइम्स। तो x की वैल्यू यानी प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आई 4000। तो प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4000। इस क्वेश्चन का आंसर भी 4000। लेकिन मुझे क्या बताना था कि प्रिंसिपल निकालना हो जब 2 साल का डिफरेंस दिया हो, तो उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल डी इंटू 100 अपॉन आर का स्क्वायर। लेकिन जब 3 साल का डिफरेंस हो, तो जब उसका फॉर्मूला होता है 100 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 100 अपॉन 300 प्लस आर, 300 प्लस आर। तो ये होता है फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, और ये होता है फॉर 3 ईयर्स जब 3 साल का डिफरेंस दिया हो, फॉर 3 ईयर्स। तो इन दोनों फॉर्मूला को याद कर लेना, आगे ये काम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14। इफ m is a natural number, m is a natural number, then what is the average of first 5 consecutive natural numbers starting with m? यानी यदि m प्राकृत संख्या है, तो m से शुरू होने वाली पहली 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। यानी पहला नेचुरल नंबर है m, और दूसरा क्या होगा, तो वो होगा m+1। क्यों होगा m+1, क्योंकि m से एक ज़्यादा होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो तीसरा क्या होगा m+2, और चौथा m+3, और पांचवा m+4। तो जब हमें ऐसी संख्याओं का एवरेज निकालना हो जिसका डिफरेंस क्या हो सेम, अब नेचुरल नंबर जो होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर है कहीं से भी स्टार्ट कर लो, 5 6 7 8 9 10। तो जब नेचुरल नंबर है इनके डिफरेंस क्या होता है, इनका डिफरेंस क्या होता है सेम। 5 और 6 का डिफरेंस 1, 6 और 7 का डिफरेंस 1, 7 और 8 का डिफरेंस 1, 8 9 का डिफरेंस 1। तो जब डिफरेंस सेम हो, तो जो बीच वाले होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें तो बीच का नहीं आएगा, एक और ले लेते हैं 11। तो 1 2 3 और 1 2 3, तो बीच की संख्या क्या है 8। तो इसका जो एवरेज होगा वो इन दोनों की, इनकी जो बीच की संख्या होती है वही होता है। यानी जब डिफरेंस सेम हो तो एवरेज जो होता है वो बीच वाला होता है। ऐसे यहाँ पे क्या है, ये क्या है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का डिफरेंस क्या होता है सेम होता है, तो इनका जो एवरेज होगा वो बीच वाली संख्या यानी m+2 होगा। यानी 1 2, ये 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, तो बीच में क्या है m+2। तो इसका एवरेज जो डायरेक्ट निकालेंगे तो वो होगा m+2। लेकिन अगर फॉर्मूला से निकालेंगे तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है टोटल। तो टोटल करेंगे m प्लस m प्लस m प्लस m प्लस m, कितने हो गए 5m प्लस ये 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10 अपॉन टोटल हो गया, टोटल अपॉन जितने ये टोटल नंबर्स होंगे। तो 1 2 3 4 5 कितने नंबर थे 5। तो 5 से तो अब कितना होगा, 5 ऊपर से कॉमन लेंगे तो कितना होगा m+2, और नीचे कितना है 5, और 5 से 5 कैंसिल, तो अब भी कितना आया m+2। लेकिन हम डायरेक्ट कर सकते थे अगर डिफरेंस सेम है, और डिफरेंस तो सेम है क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो जो बीच वाला संख्या होता है वही एवरेज होता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे जो है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मनीष गोज टू हिज होम टाउन एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक होम एट अ स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। यानी वो यहाँ पर अपने घर था, यहाँ से वो जाता है होम टाउन, वो जाता है होम टाउन कितने स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर बैक होम एट अ स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर, और दोबारा घर लौट के आ जाता है होम टाउन से y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड होम टाउन इज 360 किलोमीटर। इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है, इसकी और इसकी डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। इफ़ ही टेक्स टोटल 21 आवर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। यानी उसने 21 घंटे ले लिए, टोटल टाइम कितना है 21 घंटे टोटल टाइम, और टाइम होता क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी थी 360 किलोमीटर, और पहले गया किस स्पीड से गया 40 किलोमीटर से,
प्लस टोटल टाइम है, तो टोटल फिर लौट के भी आया, लौट के कितना आया 360 डिस्टेंस, किस स्पीड से, वाई स्पीड से। तो अब ये कटेंगे तो ये कट जाएगा 9 टाइम्स, तो 9 21 माइनस 9 करना पड़ेगा हमें, 21 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 360 अपॉन वाई। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इक्वल 360 अपॉन वाई। तो हमारा कितना आया आंसर, 12 इक्वल 360 अपॉन वाई। तो 12 से इसे काट देंगे, ये कितने बार कटेगा 30 टाइम्स, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा हमारा वाई की स्पीड। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में। धन्यवाद।